हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार जूसी चिकन नगेट्स। KNN के जूसी और चिकन नगेट्स आप खाते होंगे, उसी तरह के बिल्कुल सेम टू सेम आज हम घर पे बनाएंगे। जिसके लिए मैंने ले लिया है 1 किलो चिकन का कीमा जो है वो आधा मैंने ब्रेस्ट से लिया है और आधा थाइस से लिया है। अगर आप सिर्फ थाइस का लेंगे तो वो बहुत ही ड्राई हो जाएंगे, इसलिए आप मिक्स कर लें, आधा थाइस का ले लें और आधा जो है वो ब्रेस्ट पीसेस ले लें और इसको आप एक मशीन में से निकलवा लें और बिल्कुल बारीक कीमा होना चाहिए। और जो बाज़ार से चिकन नगेट्स लेके हम खाते हैं उसमें वो लोग स्किन भी डालते हैं एक्स्ट्रा जूसीनेस के लिए और टेंडरनेस के लिए, लेकिन जो है स्किन वो सबको पसंद नहीं होती और इजीली अवेलेबल भी नहीं होती, इसलिए हम चिकन के अंदर जो है वो स्किन ऐड नहीं करेंगे। अगर आप डालना चाहें, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ज़रूर डालें, अगर नहीं है तो फिर हम किसी और तरह से काम चलाएंगे। और कैसे काम चलाएंगे ये आपको मैं दिखाती हूँ। यानी कि हम डालेंगे इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब घी डालेंगे हम। अगर आप घी नहीं डालेंगे तो आपका जो चिकन है वो पकने के बाद बहुत ही ड्राई हो जाएगा। बेशक आपने थाइस का कीमा लिया है, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा जूसीनेस के लिए हमें या तो स्किन डालनी पड़ेगी या फिर हमें ऑयल डालना पड़ेगा। और हमारे केस में हमने ऑयल ऐड किया है 2 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून हमने ऐड किया है ब्लैक पेपर और 1 टेबलस्पून हमने ऐड किया है सोया सॉस। इसके बाद हम नमक ऐड करेंगे, वो होगा अपनी ज़रूरत के मुताबिक। जितना भी आप लोग खाते हैं उतना आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें। एक बात और कि इसमें जो है एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए MSG ऐड किया जाता है, यानी कि चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया जाता है। अगर आप डालना चाहें तो आप ज़रूर डालें, उससे फ्लेवर इन्हेंस होगा। और अगर आपके पास गार्लिक पाउडर मौजूद है तो वो भी आप आधा टीस्पून लाजमी ऐड करें। ये सारा कुछ लाजमी होना चाहिए आपके चिकन नगेट्स में। एक बहुत ही अच्छा और कमर्शियल फ्लेवर के चिकन नगेट्स बनाने के लिए ये सब कुछ ऐड किया जाता है। आप MSG भी लाजमी ऐड करें और आप गार्लिक पाउडर भी लाजमी ऐड करें। चलिए जी, हमने सब कुछ ऐड करने के बाद अपने चिकन को मिक्स करना शुरू कर दिया है। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसको सिर्फ मिक्स ही नहीं करना, इसको आपने बाकायदा आटे की तरह गूंदना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। आपने देखा होगा कि जब आप बाज़ार से चिकन नगेट्स लेके खाते हैं तो उसका चिकन जो होता है वो थोड़ा सा स्ट्रेची होता है, थोड़ा सा जो है वो सॉफ्ट और स्ट्रेची होता है। तो वो टेक्सचर लाने के लिए हमें इसको अच्छे तरीके से 5 से 7 मिनट के लिए हाथों की मदद से आटे की तरह गूंदना पड़ेगा। तो कम से कम 5 से 7 मिनट आप इसको लगातार हाथों की मदद से मसलते रहें आटे की तरह। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून के करीब मैदा ऐड कर देंगे। मैदा भी हमारे चिकन नगेट्स में एक स्ट्रेची टेक्सचर लाने में हेल्प करेगा। तो 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करने के बाद इसको आप अच्छे तरीके से गूंदते जाएं 5 से 6 मिनट के लिए। हमें गूंदते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारा चिकन जो है वो थोड़ा सा मुलायम हो गया है, चिकना हो गया है, एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो गया है। हमें यही वाला टेक्सचर चाहिए। इसी तरह से हमारा चिकन जो है वो हमें मुलायम और स्ट्रेची चाहिए। ये तब होगा जब आप इसको लगातार 5 से 6 मिनट गूंदेंगे। ये देखिए हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेची हो गया है, मुलायम हो गया है। अब हम अपने चिकन को आधे घंटे के लिए रख देंगे, लेकिन रखेंगे इस तरह नहीं रखेंगे, हम इसको एक फ्लैट ट्रे में डाल के
हमने एक फ्लैट ट्रे ले लिया है, इसको हम जो है ऑयल के साथ ग्रीस कर लेते हैं। इसको आप अच्छे तरीके से पूरे ट्रे पे अपने ऑयल को फैला लें। ट्रे को हमने अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया है। अब हम अपने चिकन का मिक्सचर जो है वो इसके ऊपर ऐड कर देते हैं और इसको अच्छे तरीके से फैला लेते हैं। बिल्कुल एक मोटाई के लिहाज से आपने फैलाना है, ये ना हो कि कहीं से मोटा हो और कहीं से बारीक हो। बिल्कुल एक हिसाब से आपने इसको फैला लेना है। ओके जी, चिकन का कीमा जो है हमने अच्छे तरीके से फैला लिया है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अब हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, फ्रीज़र में रखेंगे। हमने अपने चिकन के मिक्सचर को आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था और आधे घंटे बाद हमने इसको निकाला है। तो ये देखें, ये ठंडा हो चुका है, ये अपनी शेप ले चुका है। अब हम छुरी की मदद से इसके नगेट्स की इसकी शेप बना लेंगे। जितने भी आप बड़े रखना चाहें, जितने भी आप चौड़े नगेट्स रखना चाहें, उस हिसाब से आप अपनी शेप्स इसमें काट लें। दूसरी तरफ से भी आप इसी तरह निशान लगा लें और अपनी शेप्स को काट लें। अगर आप चाहें तो आप इसी शेप के नगेट्स बना सकते हैं। आप बस यहाँ से उठाएं और इसको फ्राई कर लें। या फिर आप इसकी आवर ग्लास जैसी इसकी जो शेप होती है उस तरह की शेप भी आप बना सकते हैं। तो मैं जो है वो आवर ग्लास वाली शेप बनाऊंगी। तो इसको मैं उठाती हूँ एक पीस को और इसको हाथों की मदद से मज़ीद शेप दूंगी और आवर ग्लास जैसी इसकी शक्ल बना दूंगी। देखिए जी, हमारा चिकन नगेट जो है बिल्कुल रेडी हो गया है, बिल्कुल बाज़ार की शक्ल वाला आवर ग्लास जैसा। हम अपने सारे नगेट्स को इसी तरह की शेप दे लेते हैं। ओके जी, 1 किलो चिकन के कीमे के साथ हमारे तकरीबन 20 नगेट्स जो हैं वो बन चुके हैं। और ये नगेट्स कोई छोटे नगेट्स नहीं हैं, ये काफ़ी हैवी साइज़ के नगेट हैं। आप 1 या 2 ही खाएंगे तो आपका पेट जो है वो भर जाएगा। चले, हमें अब चाहिए होगा 2 तरह का बैटर इसको फ्राई करने के लिए। एक होगा लिक्विड बैटर और दूसरा होगा ड्राई बैटर। तो लिक्विड बैटर बनाने के लिए हमें चाहिए तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब कॉर्न फ्लोर और 2 ही टेबलस्पून के करीब हमें चाहिए होगा ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा। 2 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लोर और 2 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा मैदा।
दूसरी प्लेट भी हम ले लेते हैं, इसमें भी हम 2 टेबलस्पून मैदा निकाल लेते हैं ड्राई कोटिंग के लिए। तो चलिए जी, जिसमें हमने कॉर्नफ्लोर और मैदा ऐड किया है उसी में हम थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अगर आपके पास MSG है तो MSG भी इसमें आप ½ टीस्पून के करीब ऐड कर दें। ½ टीस्पून के करीब हमने ऐड किया है बेकिंग पाउडर, या फिर आप 2 पिंच के करीब बेकिंग पाउडर इसमें ऐड करें, और 1 पिंच के करीब आपने इसमें ऐड करना है बेकिंग सोडा। 2 पिंच के करीब बेकिंग पाउडर और 1 पिंच के करीब बेकिंग सोडा। ये रहा बेकिंग सोडा। ये सब कुछ ऐड करने के बाद इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। कॉर्नफ्लोर, मैदा, काली मिर्च, नमक, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, ये सब कुछ हमने ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें 1 फेंटा हुआ अंडा ऐड कर देंगे। इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है, इसमें कोई भी लम्स मौजूद ना रहें। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तकरीबन ½ ग्लास, और अपने बैटर को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और एक फाइन लिक्विड बना लेंगे जिसमें कोई भी लम्स मौजूद ना रहे। एक थिक बैटर हम बनाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक भी इसको नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा और पानी ऐड कर रही हूँ। देखिए जी, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब बारी है अपने नगेट्स को फ्राई करने की, तो आप चाहें तो इसको डीप फ्राई कर सकते हैं। मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने ऑयल गरम कर लिया है। तो फर्स्ट मेथड ये है कि सबसे पहले हमने जो ड्राई कोटिंग तैयार की थी, यानी कि जो मैदा लिया था, उसमें हम अपने नगेट को अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे। उसके बाद हम अपने नगेट को, जो हमने लिक्विड तैयार किया है, हम अपने लिक्विड बैटर के अंदर हम इसको अच्छे तरीके से रोल कर लेंगे। इसको अच्छे तरीके से हम कोट कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो है हम उसको निकाल देंगे और उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स के ऊपर रोल करेंगे। इसको अच्छे तरीके से हम ब्रेड क्रम्स में कोट कर देंगे। तो पहला मेथड ये है कि सबसे पहले आपने ड्राई मैदा लगाना है, उसके बाद आपने लिक्विड बैटर लगाना है, उसके बाद आपने इसके ऊपर लगाने हैं ब्रेड क्रम्स। अच्छे तरीके से आप ब्रेड क्रम्स में अपने नगेट को कोट कर लें और इसको फ्राई होने के लिए गरम ऑयल में डाल दें। इसका फ्राइंग टाइम होगा तकरीबन 5 से 6 मिनट मीडियम आंच के ऊपर, क्योंकि कीमा अंदर से कच्चा है, इसलिए
थोड़ा सा हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे और थोड़ा सा 5 से 7 मिनट इसको लगेंगे पकने के लिए। दूसरा नगेट लेते हैं। सबसे पहले हम इसको हाली मैदे में कोट करेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको कोट करना है। उसके बाद हम इसको लिक्विड बैटर में कोट करेंगे। और उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स पर कोट करेंगे। चलिए जी, हम दूसरा नगेट भी जो है वो तवे पे डाल देते हैं, इसको पकने देते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ। तो कोटिंग का दूसरा मेथड है कि सबसे पहले हम अपने नगेट को अपने लिक्विड बैटर में कोट करेंगे। तो दूसरे मेथड में सबसे पहले हमने लिक्विड बैटर में कोट करना है। उसके बाद हमने इसको खुश्क मैदे में कोट करना है। अच्छे तरीके से हमने खुश्क मैदा इसके ऊपर लगा देना है और इसको फ्राई करने के लिए डाल देना है। इसके ऊपर हमने ब्रेड क्रम्स नहीं लगाने। तो सबसे पहले हमने लिक्विड बैटर लगाना है, उसके बाद हमने खुश्क वाला मैदा लगाना है और डायरेक्ट इसको फ्राई कर देना है। इसके ऊपर हमने ब्रेड क्रम्स नहीं लगाने। इसका हम चेंज कर लेते हैं। साइड तो एक तरह से देखिए गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो चुका है। दूसरी साइड से भी हम इसको पका लेते हैं। तो मेथड 2 का जो है, सबसे पहले हमने लिक्विड बैटर में कोट करना है, उसके बाद हमने ड्राई मैदे में इसको कोट करके फ्राई कर देना है। चलिए जी, 3 जो है हमने बनाए हैं मेथड 1 के साथ और दूसरे 3 हमने बनाए हैं मेथड 2 के साथ। यानी कि एक पे हमने ब्रेड क्रम्स लगाए हैं और दूसरों पे हमने ब्रेड क्रम्स नहीं लगाए हैं। अपने नगेट्स को हम स्लो फ्लेम पर अच्छे तरीके से पकने देंगे और इसमें थोड़ा सा हम छुरी के ज़रिए इसको प्रिक कर देंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे तरीके से गल जाए। इनको भी हम जो है वो साइड चेंज कर लेते हैं। जिनके ऊपर हमने ब्रेड क्रम्स नहीं लगाए उनको हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, उनको हमने बस नॉर्मल तक फ्राई करना है। हमारे ब्रेड क्रम्स वाले जो नगेट्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। जो दूसरे नगेट्स हैं वो बन रहे हैं। इनको हम मज़ीद 2 मिनट और पकाएंगे। इनको हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, वरना इनके ऊपर जो है वो बिटर फ्लेवर आ जाएगा जले हुए का। इनको हमने बस गोल्डन ही उतार लेना है। इनको भी हमने थोड़ा सा छुरी के ज़रिए प्रिक कर लेना है ताकि ये अंदर तक गल जाए। चलिए जी, इनको हमने इससे ज़्यादा कलर नहीं देना। अब हम इनको भी उतार लेते हैं और हम जो है वो अंदर से इसको काट कर देखते हैं कि ये कैसे बने हैं, अंदर से गले हैं कि नहीं गले हैं। चलिए जी, हम सबसे पहले इसको काट के देखते हैं।
तो देखिए जी अंदर से कितने खूबसूरत गल चुके हैं, देखिए कितने जूसी हैं, कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल बाज़ार जैसा इसका लुक है अंदर से, और इसका जायका भी बिल्कुल बाज़ार जैसा है। और बाहर से देखिए कितना ये क्रंची और क्रिस्पी है। बाज़ार से भी ये बेहतर बने हैं। अगर आप अपने जो फ्लेवरिंग है उसमें MSG और गार्लिक पाउडर ऐड करते हैं तो ये बाज़ार से भी ज़्यादा बेहतर बन जाएंगे। तो देखिए हमारे कितने सॉफ्ट और जूसी नगेट्स बने हैं। तो इनको प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो हमारे नगेट्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उस तरह से बना कर देखें, मेथड 1 या मेथड 2 के ज़रिए। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बाज़ार से सस्ते पड़ते हैं और बाज़ार से बहुत बेहतर बनते हैं। तो आप बनाएं और अपनी फैमिली और अपने बच्चों को खिलाएं और उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ लें। और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।